स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरिनॉ पे। मैं हूं आपका होस्ट राज और आज की कहानी का शीर्षक है भूत बंगला पार्ट 1। यह कहानी है मेरठ में स्थित एक ऐसे बंगले की जिसे लोग भूत बंगले के नाम से जानते हैं और कुछ लोग यहां एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस करते हैं। राहुल एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था जिसके लिए उसे अलग अलग जगह जाना पड़ता था। एक बार उसे काम के कारण मेरठ जाना पड़ा। तब राहुल ने वहीं भूत बंगला किराए पर लिया क्योंकि वो उसे बहुत सस्ते में मिला था और उसने उस बंगले के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की भी कोशिश नहीं की। वह अपनी बीवी और 5 साल की बच्ची रिया को लेकर उस बंगले में रहने चला गया। उसके आसपास के पड़ोसियों ने उसे इस बंगले में ना जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन राहुल ने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन तक तो सब बहुत ही अच्छे से बीता। बंगला बहुत बड़ा और आलीशान था। राहुल और उसका परिवार बहुत खुश था। लेकिन चौथे दिन अचानक रिया कुछ अजीब बर्ताव करने लगी। कभी वो ज़ोर ज़ोर से रोती तो कभी खुद में ही कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती। पहले तो राहुल को लगा शायद वो नई जगह आकर खुश नहीं है, लेकिन इसी तरह 5 दिन और बीते। तब रिया अपने कमरे में बैठकर कुछ मंत्र जैसा पढ़ने लगती थी और जो भी उसके करीब आता उसे वह जंगली जानवर की तरह काट लेती। उसने अब खाना पीना भी छोड़ दिया था। राहुल और उसकी बीवी बहुत परेशान हो गए थे। तब उनके एक नौकर ने रिया को एक बाबा के पास ले जाने का सलाह दिया। राहुल ने पहले तो अपने नौकर को खूब डांटा, पर अपनी बीवी के समझाने पर वो रिया को उस बाबा के पास ले गया, जहां उस बाबा ने रिया को देखकर कहा कि रिया के ऊपर उस बंगले वाली आत्मा ने कब्ज़ा कर लिया है और आत्मा किसी इंसान के खून की प्यासी है और जब तक वह किसी के शरीर को नहीं पा लेती वो रिया को नहीं छोड़ेगी। यह सब सुनकर राहुल ने उस बाबा को बहुत बुरा भला कहा और रिया को लेकर वापस से वहाँ से आ गया। रिया की हालत और बिगड़ने लगी थी। इस बार राहुल ने रिया को डॉक्टर के पास ले जाना सही समझा, लेकिन डॉक्टर भी उस बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाए। बहुत कोशिशों के बाद में अंत में थक हार कर राहुल को वापस उसी बाबा के पास जाना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट राज मिलता हूँ इसी स्टोरी के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।